क्वेश्चन नंबर 4 का ये तीसरा स्टेटमेंट है। इफ a इक्वल टू 1,2 और b इक्वल टू है 3,4 देन a क्रॉस b इंटरसेक्शन फाई इक्वल टू फाई, ये ट्रू है या फॉल्स। देखते हैं स्टूडेंट, ट्रू है या फॉल्स। सबसे पहले हम ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे, b इंटरसेक्शन फाई को। तो इससे b इंटरसेक्शन फाई को सॉल्व करने से पहले मैं इंटरसेक्शन के बारे में आप लोगों को बताना चाहती हूँ। अगर कोई सेट ए है मेरे पास, इसमें 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, और कोई सेट बी है, इसके पास है 3 4 5 एलिमेंट है, तो इंटरसेक्शन का क्या मीनिंग होता है? तो ए इंटरसेक्शन बी में आएंगे। इंटरसेक्शन का मतलब होता है स्टूडेंट वैसा एलिमेंट जो ए और बी दोनों में उपस्थित हो, दोनों में प्रेजेंट हो, वो इन दोनों के इंटरसेक्शन में आएगा। तो ए में 1 2 3 है, बी में 3 4 5 है, तो दोनों में देख सकते हैं स्टूडेंट 3 कॉमन है, इसलिए ए इंटरसेक्शन बी में 3 आएंगे। अब कोई सेट सी ले लें स्टूडेंट, जिसमें 4 5 एलिमेंट ले लें, और अब बोले ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करो। तो अब है स्टूडेंट, देखेंगे ए में 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, सी में 4 और 5 एलिमेंट्स हैं, तो दोनों के इंटरसेक्शन में कोई भी पॉइंट नहीं आ रहा है, इसलिए इसका इंटरसेक्शन 5 हो जाएंगे। 5 को हम लोग इस टाइप से भी दिखा सकते हैं और इस टाइप से भी दिखा सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ देखते हैं हम, ये था इंटरसेक्शन। कार्टेशियन प्रोडक्ट को ऑलरेडी मैंने क्लियर कर दिया है, तो ये इसको देखेंगे। तो सबसे पहले सॉल्व करेंगे बी इंटरसेक्शन 5 को। बी इक्वल टू है 3,4 और 5 मान लेते हैं। लेट डी कोई सेट है जिसके अंदर 5 एलिमेंट है, तो पहले फाइंड करेंगे बी इंटरसेक्शन डी। बी इंटरसेक्शन डी, इन दोनों में क्या कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट 5 आएगा, जिसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो बी इंटरसेक्शन डी मतलब बी इंटरसेक्शन 5 हमें मिल गया 5। अब इस 5 का ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, तो मान लेते हैं बी इंटरसेक्शन डी, ये जो सेट है इस सेट का नाम कुछ रख देते हैं ई से। अब हम इस ए का ई के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, ए क्रॉस ई, मतलब ई का मतलब ये सेट मान के चले हैं ताकि लिखने में आसानी हो। तो ए क्रॉस ई करेंगे, ए में क्या है 1,2 और ई में कौन है 5, तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट किसके साथ करेंगे? इसमें तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट पॉसिबल ही नहीं है। तो इन दोनों के अंदर जो एलिमेंट आएंगे वो कोई भी एलिमेंट नहीं आएंगे, इसलिए इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा 5 होगा। इसका मतलब ये जो गिवन स्टेटमेंट है वो ट्रू है। गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है स्टूडेंट। ये 4 नंबर के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हुए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ a इक्वल टू -1,1 देन फाइंड a क्रॉस b क्रॉस a क्रॉस a क्रॉस a क्रॉस a 3 टाइम्स। a को ही 3 टाइम में क्रॉस करना है और उसका वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले 2 बार क्रॉस करेंगे, उसके बाद 3 बार क्रॉस करेंगे। तो सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले a मेरे पास है -1,1, तो सबसे पहले हम निकालेंगे a क्रॉस a। तो a क्रॉस a करने के लिए स्टूडेंट a को एक बार फिर से लिख देते हैं ताकि हमें क्रॉस करने में सुविधा हो और आप लोग को समझ में भी अच्छे से आ जाए, ठीक है। तो a को a के साथ क्रॉस करना है, तो a को a के साथ कराएंगे तो -1, खुद को खुद के साथ तो -1, फिर उसको दूसरे के साथ मतलब इसके साथ, तो ये हो जाएंगे -1, ठीक है। फिर 1 को इसके साथ, फिर 1 को इसके साथ, तो 1, -1 और फिर 1, तो ये आ गया स्टूडेंट a क्रॉस a के वैल्यू। अब फाइंड करेंगे a क्रॉस a क्रॉस a। अब देखते हैं a क्रॉस a मेरे पास ये है और a मेरे पास ये है, ठीक है।
तो आप कैसे किसी भी तरह फाइंड कर सकते हैं। पहले इसको निकाल लीजिए, बाद में इसको निकालिए, ठीक है। तो a क्रॉस a मेरे पास ये है, इसको अब a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर स्टूडेंट इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, a क्रॉस a, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप या ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, पहले a को a क्रॉस a से मल्टीप्लाई कीजिए या a क्रॉस a को a से मल्टीप्लाई कीजिए, रिजल्ट सेम ही आने वाले हैं। तो a क्रॉस a का वैल्यू ये था और a का वैल्यू ये था, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, पहले a लो या a क्रॉस a लो, हम इसको लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो a क्रॉस a में ये पेयर है -1, -1, इसको क्रॉस करना है -1 के साथ, तो क्या हो जाएंगे -1, -1, -1, ठीक है। फिर इसको इसके साथ, तो ये हो जाएंगे -1, -1, -1, ठीक है। फिर अब एक का काम खत्म हो गया, तो अब दूसरे को, इसको फिर वापस इसके साथ, तो ये हो जाएंगे -1, -1, फिर इसको इसके साथ -1, 1, ठीक है। फिर इसको सिमिलरली इसके साथ चेक करेंगे, तो क्या हो जाएंगे 1, -1, फिर 1, -1, 1, फिर इसको सिमिलरली दोनों के साथ चेक करेंगे, तो 1, 1, -1, फिर इसको इसके साथ 1, 1, 1, ये आ गए हमारे a क्रॉस a के रिजल्ट, ठीक है स्टूडेंट, ये हो गए आपके आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ a क्रॉस b इक्वल टू a, x, a, y, b, x, b, y, then find set a and b। स्टूडेंट a क्रॉस b गिवन है, तब हमको a और b निकालना है। थोड़ा सा अगर आप लोग ध्यान देंगे, तो मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट में एक चीज बताई थी, अगर मेरे पास a 1, 2 है और b कोई सेट है जहाँ 3, 4 है, तो a क्रॉस b कैसे किया जाता है। तो a क्रॉस b में अगर आप ध्यान देंगे, तो मैंने बोला था जिसको पहले रखेंगे, जिस सेट को पहले रखेंगे वो पहले वाले का एलिमेंट होगा, जिसको बाद में रखेंगे उसके बाद वाले का एलिमेंट होगा। और इसको इस तरह से हम लोग लिखते थे, a का पहला 1, फिर b का पहला 3, फिर a के पहला b का दूसरा 1, 3, फिर 2 के साथ करेंगे तो 2, 3 एंड फिर 2, 4। ये आ गए कार्टेशियन प्रोडक्ट a क्रॉस b। तो स्टूडेंट आप लोगों ने फोकस किया होगा कि a के सारे एलिमेंट हर एक पेयर के पहले आए हैं, और साथ ही साथ हम लोग जानते हैं कि सेट के अंदर जो भी एलिमेंट लिखे जाते हैं उसका रिपीटेशन नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए 1, और जितने भी ऐसे एलिमेंट होंगे जो रिपीटेड ना हो, वो सारे का कलेक्शन जमा करके हम a में वापस कर सकते हैं। अगर वापस यहाँ से हम a लिखना चाहें तो सबका पहला पोजीशन नोट कर सकते हैं, इसका 1, और यहाँ 1 है स्टूडेंट, लेकिन हम सेट के अंदर एलिमेंट का रिपीटेशन नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ 1 एक बार ही लिखेंगे। फिर यहाँ क्या है 2, फिर ये 2 सेम है, आगे कोई भी नहीं है, तो a सेट मेरे आ गए ये। और b अगर निकालने के लिए कहा जाए तो दूसरे पोजीशन को, क्योंकि b बाद में है इसलिए यहाँ भी बाद में आए होंगे, तो पोजीशन पर ध्यान देंगे, ठीक है। तो b के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 3, ये रिपीट है, यहाँ भी, यहाँ पर 4, सॉरी यहाँ पे 2, 4 होंगे, ठीक था ना, 2, 3, ठीक है। ये आ गए आपके सेट बी। जस्ट इसी तरह से हमको यहाँ भी सॉल्व करने हैं। तो गिवन है स्टूडेंट a क्रॉस b इक्वल टू ये, तो यहाँ से मुझे a फाइंड करने हैं और b फाइंड करना है। तो a क्या है मेरा पहले है, इसलिए सारा पहला पोजीशन a का होगा, और b क्या है बाद में है, इसलिए सारा दूसरा पोजीशन b का होगा। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं सॉल्यूशन a इक्वल टू, सेट के अंदर लिख सकते a और b, और b सेट लिख सकते हैं x, y,
और ये आपके फाइंड आउट हो गए सेट ए और सेट बी। ये हो गए आपके आंसर्स। ठीक है, मेरा लेक्चर देखने के लिए बहुत धन्यवाद स्टूडेंट। और अगर मेरा एक्सप्लेनेशन लगता है कि ये स्टूडेंट की मदद कर सकता है तो उन स्टूडेंट तक मेरा लेक्चर जरूर पहुंचाएं जिसे मेरे लेक्चर्स की ज़रूरत है। ठीक है स्टूडेंट, और अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं ऐसे लेक्चर्स तैयार करती रहूं और आप लोगों का हेल्प करती रहूं। थैंक यू।